आज बाजे नगाड़े, प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे। सब नाचत गावत भुजा पसारे, सब नाचत गावत भुजा पसारे। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे। अवधपुरी में बाजे नगाड़े, अवधपुरी में बाजे नगाड़े। सब नाचत गावत भुजा पसारे, सब नाचत गावत भुजा पसारे। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, अवधपुरी बाजे नगाड़े। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, अवधपुरी में बाजे नगाड़े। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, श्री अवधपुरी धाम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवरात परब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण मिले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की ब्रह्मांड भगवान सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान के परम प्रिय श्री तुलसी मैया का आज प्रागट्य और दीपोत्सव तो चल ही रहा है।
इसी आनंद को लक्ष्य करके सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षदया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है और अभी एक घंटा तो है ही अमावस्या की तिथि। तो आज सूर्यास्त होगा अमावस्या में, तो हम लोग बड़े आदर से कम 5 दीपक तो और जलाएंगे आज, क्योंकि सूर्यास्त के समय अमावस्या है। वस्तुतः दिवाली का पूजन प्रदोष काल में होता है, रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। तो वो प्रदोष काल और रात्रि तो सब कल प्राप्त हुआ सौभाग्य से, पर ठीक है, दिवाली का उत्सव हुआ। पर आज भी 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए ठाकुर जी को द्वार पर, और एक विशेष रूप से तुलसी मैया को, गौ माता को। 5:50 तक 50-54 तक है आज अमावस्या। तो इस परम पावन बड़े सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है ये भारतवर्ष का दीपावली। ऐसे दीपावली पर्व की सबको मंगल में शुभकामनाएं एक बार और। दूसरे, आज समुद्र मंथन तो चल ही रहा है। परसों धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, कल लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ, और आज कामधेनु गैया का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ। और समुद्र मंथन से बोलिए श्री गौ माता की जय। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय का प्रकट होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। अपने महत्व के लिए कामधेनु गैया को कौन नहीं जानता। ये तो दिव्य गाय है ना, जो सब इच्छाओं को पूरी करती हैं, समृद्धि लाती हैं। और जब कामधेनु गैया प्रकट भई तो जो चाहो सो पाओ, तो ये पता चलता है ना, ये संदेश भी आता है कि कठिन परिश्रम और समुद्र मंथन जैसे प्रयासों से भी अद्भुत वरदान मिल सकते हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है। कामधेनु गैया एक दिव्य है जो सब मनोकामनाओं को हमारे पूर्ण कर सकती है। कामधेनु के शरीर के हर अंग में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और कामधेनु गैया जब प्रकट भई तो इनकी उत्पत्ति ने, इनके प्रागट्य ने
तो कामधेनु गैया के प्रागट्य होने से संपूर्ण सृष्टि को ही बहुत लाभ हुआ। समुद्र मंथन से ये दिव्य गाय और अनेक पुराणों में इनके प्रागट्य का प्रमाण भी मिलता है। कामधेनु का ही नाम सुरभि गैया भी है, नंदिनी भी है। कहीं कहीं नंदिनी को कामधेनु की कन्या कहा गया है, बछिया। और इन कामधेनु को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। माता अदिति ने, जिनके सब देवता पुत्र हैं, कैलाश पर जाके 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और सुरभि को उस समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी बना दिया और तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सबसे ऊपर कर दिया। उनका निवास कहाँ किया? गोलोक में। और एक से अधिक कामधेनु गौओं का भी उल्लेख है। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गैया थी। कई कई जगह प्रसंग आता है। त्रिशंकु ने भी कामधेनु की चोरी करी थी कभी। तो कई कई प्रसंग आते हैं। बोलिए श्री गौ माता की जय। तो आज गौ माता को एक दीपक दिखाना चाहिए। दूसरे जो सबसे आज का जो विशेष पर्व है, कामधेनु गैया तो प्रकट है भई है समुद्र मंथन से आज के दिन। और आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है ना। कार्तिक अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में श्री तुलसी मैया का भी प्रागट्य है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। एक दिन पहले चतुर्दशी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, आधी रात के समय हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री तुलसी मैया का प्रागट्य है। ये तुलसी मैया ऐसी कि हर घर के आंगन में एक दिव्य, दिखती तो पौधे के रूप में है। और बचपन से ही संस्कार भी पड़ जाते हैं। माता पिता पूजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, हर घर में तो शिक्षा बचपन से ही मिल जाती है। और शास्त्रों ने तो जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ तुलसी जी को बांध दिया है। तुलसी उसको कहते हैं जो बेजोड़ है, अद्वितीय, अनुपमेय। तुलाम सादृश्यम यस्यस्ति नाशयति तुलसी है। तुलसी का अर्थ है मानो जिसकी तुलना इस संसार में कहीं ना हो सके, जो तुलना के मापदंड को तोड़ डाले। देवी भागवत में कहा गया कि भाई संसार भर में इस तुलसी देवी के जोड़ का, इनकी तुलना का कोई है ही नहीं, इसीलिए इनका नाम तुलसी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं जब तुलसी जी प्रकट हुई तो स्त्री पुरुष कोई भी किसी से भी इनकी तुलना न हो सकी और न इनकी बराबरी में कोई ठहर सका, इसलिए इनका नाम तुलसी हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया पुष्पेषु तुलनाप्यस्य नासीद देवी शुवा मुने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता। ऐसी सत्कीर्ति तुलसी मैया की है। सब पुष्पों में, सब देवियों में जिसकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण था इनको तुलसी कह के वर्णन किया गया। और त का अर्थ होता है मृत्यु।
और तू का अर्थ होता है मृत, तो तू का अर्थ हो गया मृत। और तुलसी माने मृत भी जो लसित हो, मानो मरने पर भी जिसकी शोभा हो गए। कोई मरे मनुष्य के गले में मस्तक पर भी तुलसी होवे तो उसकी भी शोभा हो जाती है उस समय। ऐसी हैं वो तुलसी जी। वृंदा देवी, तुलसी देवी भगवान के भक्ति की जननी के रूप में इनका वर्णन सब शास्त्रों में आया है। प्रभु के दिव्य प्रेम को प्रदान करने वाली है। जो भगवान से विमुख हैं उनको भगवान के सन्मुख कर देती हैं, गोलोक में निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की तो प्राण प्रेसी हैं। श्री तुलसी जी द्विभुजा हैं, शंख और कमल धारण करती हैं। श्यामांगी हैं, श्याम अंग है, श्वेत वस्त्र धारण करके चारुवदनी, तरह तरह के दिव्य अलंकार आभूषणों से सुशोभित, और भगवत भक्तों को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने वाली है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इनका विस्तार जड़ जगत में एक वृक्ष पौधे के रूप में आविर्भूत हुई और तरह तरह के वर्ण धारण करती हैं, कहीं हरी, कहीं श्याम, कहीं कहीं मिश्रित। और इनका प्रागट्य कभी शंखचूड़ से संबंधित हुआ, कभी जालंधर से, कभी धर्मदेव की पत्नी के रूप में। कहीं कहीं प्रसंग आया भगवान नारायण के नयनों के अश्रु से प्रकट हो जाती हैं। अब किसी भी प्रकार प्रकट क्यों न हो, सर्वदा ही श्री तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण में आ सकते हैं। और उनकी जो भगवत आसक्ति है उसकी तुलना करना असंभव है। ब्रह्मावर्त पुराण में कहते हैं भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति है, उनसे अभिन्न है। और प्राचीन कथा के अनुसार वर्णन भी आता है, भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं किसी प्रसंग में बहुत सी कथाएं हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा ये तीनों भगवान की भार्या हैं। तो एक बार माता सरस्वती को संदेह हो गया कि भगवान मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। कुछ ब्रह्मावर्त पुराण में देखने को मिलता है कि भगवान को कुछ कड़े शब्द उन्होंने सुना दिए। फिर गंगा जी पर भी थोड़ा क्रोध किया, कठोर शब्द कहे, पर शांत स्वभाव वाली श्री लक्ष्मी माता उन्होंने रोक दिया भाई। तो माता सरस्वती ने सोचा ये लक्ष्मी जी तो गंगा जी का पक्ष ले रही हैं, तो श्राप दे दिया था कि आप वृक्ष रूपा हो जाओ और नदी रूपा हो जाओ। तो गंगा जी भाई नदी रूप में प्रकट भय गई और भगवती लक्ष्मी श्री वृक्ष रूपा होने के लिए बाध्य हुई। बहुत बहुत कथाएं हैं, पर और गंगा जी ने भी सरस्वती जी को कहा तुम भी जाओ मृत्युलोक में, जहाँ पापी लोग निवास करते हैं वहीं नदी रूपा हो जाओ। भगवान नारायण आए, चतुर्भुज भगवान, सबको समझाया। श्राप तो हो गया एक दूसरे को, तो अब सबको जाने का स्थान भी तो चाहिए। लक्ष्मी देवी को कहा आप अपनी कला से राजा धरंध्वज की घर जाओ।
वहीं भूलोक में प्रकट होना, वहीं वृक्ष रूप से निवास करना, वही शंखचूड़ जो मेरे अंश से ही प्रकट होगा। और फिर तुलसी के रूप में तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी। बृहदन पुराण में आया कि दामोदर भगवान के प्रिय मास कार्तिक में अमावस्या तिथि में प्रातः काल में इस भूतल पर श्री तुलसी जी का आविर्भाव हुआ। अथ सख्यो कार्तिके वही मासी दामोदर प्रिय अमावस्या तिथौ पृथ्व्याम। अमावस्या तिथौ पृथ्व्याम प्रातः प्रादुर्भूव सा। बृहद धर्म पुराण में श्री तुलसी मैया का प्रागट्य। दामोदर भगवान के प्रिय मास कार्तिक की अमावस्या तिथि में प्रातःकाल भूतल पर श्री तुलसी देवी का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और जैसे ही तुलसी मैया प्रकट हुई वृक्ष के रूप में, तुरंत भगवान विष्णु ने शिव जी के साथ आकर उनका दर्शन किया। और महामेघ जिसने मानो असीम जलराशि धारण किया हो, ऐसा श्याम वर्ण दिव्य ज्योति के समान अतुलनीय सौंदर्य, मंत्र मुग्ध करने वाली दिव्य सुगंध से, अपनी दिव्य सुगंध से सब दिशाओं को प्रसन्न कर रही थी। शिव जी बहुत आनंदित हुए दर्शन करके तुलसी मैया का। तो तुलसी देवी मूर्तमती तो है ही, सर्व जगत में दृश्यमान होंगी और वही सब उनका दर्शन कर सकते हैं चराचर। तो वृक्ष रूप से दर्शन के बाद विग्रह रूप से, मूर्तिमान रूप से प्रकट होकर श्री तुलसी मैया ने दर्शन दिया। सुंदर मुखार बिंद मुख कमल, मृदु बड़ी कोमल कोमल हास्य, ऐसी वार्तालाप करने वाली, दोनों भुजाओं में शंख कमल पुष्प धारण किए, श्वेत वस्त्र परिधान धारण किए हुए, ललाट में लाल सिंदूर धारण करके एक सती साध्वी युवती, ऐसा प्रकट, कोई बाल लीला करने वाला ऐसा कोई प्रागट्य नहीं था। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया के प्रागट्य की बहुत सी कथाएं और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कभी जालंधर की पत्नी हुई हैं, श्री रामचरितमानस में भी पद्म पुराण में प्रसंग आता है, जहाँ छल करने भगवान विष्णु गए, तुलसी जी ने श्राप दिया पहचानने के बाद, तुम भी पत्थर हो जाओ, भगवान भी शालिग्राम होकर प्रकट भये। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। महान भगवत भक्त हैं और भगवत स्वरूप पर आ सकते हैं, ऐसी तुलसी मैया की श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन प्रणाम। उनका प्रागट्य कितना मंगलमय है पूरी सृष्टि के लिए। अंतकाल में किसी को जल मिल जाए, किसी को काष्ठ मिल जाए, किसी को पत्ता ही रखा हाथ पैर पे, हाथ पे सिर पर मिल जाए, किसी भी तरह तुलसी जी का स्पर्श हो जाए जीव को, जीते जी या प्राण निकलने के बाद भी भगवत धाम गमन करता है जीव। ऐसी महिमा है, ऐसी कल्याणकारी तुलसी जी, इनकी महिमा में जो कहो सो थोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी मैया का जितना संबंध भगवान श्री कृष्ण से ही, उतना ही भगवान राम रूप से भी है। पर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का नाम प्राय इसीलिए आता है क्योंकि ये वृंदा देवी हैं, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, और भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रागट्य इस 84 कोस ब्रजमंडल में श्री धाम में हुआ।
इसलिए शास्त्रों में, पुराणों में प्रायः इनका नाम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के साथ आता है। इत्थम हरेर भगवतो, भागवत में आया इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्य भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार और लीला में ज्ञान प्रधान और बाल चरित्र तो परम पवित्र आनंद और प्रेम का उद्गम। आनंद सिंधु भगवान, प्रेम सिंधु भगवान लगभग 11 वर्ष ब्रजभूमि में रहे। ऐसे ही भगवान श्री राम श्री सीताराम जी महाराज चित्रकूट में 11 वर्ष 6 महीना 21 दिन रहे। मानो ब्रज में जितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने जितने समय की, उतने समय तक भगवान श्री सीताराम जी महाराज ने भी चित्रकूट में लीलाएं की। इसलिए चित्रकूट धाम की बहुत महिमा है। चित्रकूट धाम है। वृंदावन की भूमि माधुर्य प्रधान है, तो चित्रकूट धाम में जो लीलाएं हैं वो भी माधुर्य प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अतिशय पवित्र हैं। वनवास के 14 वर्ष के काल में भगवान 11 वर्ष से ज्यादा तो चित्रकूट में ही रहे। और दीपावली तो ऐसे ही महान शुभ हो गई, महान मंगलमय हो गई, महान हित और महान कल्याणकारी हो गई। भगवान को अवध बिहारी सरकार अवध लौटे। इसीलिए ये दीपोत्सव है। 5 दीपक कम से कम आज भी जलाकर अपने हृदय को आनंदित रखें। भगवान श्री कृष्ण यश श्री औदार्य ज्ञान शक्ति वैराग्य शांति सब ऐश्वर्य के साथ पृथ्वी पर अवतार लिए। और बहुत से अन्य अवतारों में भगवान ने बहुत से अपने गुण गुप्त भी रखे। वो गुप्त गुण भी श्री कृष्ण अवतार में प्रकट हुए। और भगवान की जो लीला चरित्र है उनकी कीर्ति, श्रद्धा से भजन जीव करे तो साधक को चौथी भक्ति मानो परम गति प्राप्त करा दे, विषय से सहज विरक्ति उत्पन्न कर दे। श्रम दम ये जो आदि संपत्ति हैं जिसके लिए इतना योगी लोग तप करते हैं, ये सब संपत्ति उस भक्त के पैरों पे गिरती है। ऐसे भक्तों के साथ श्री कृष्ण सदा रहते हैं। फिर ऐसे भक्तों का विशेष लक्षण है, सब प्राणी मात्र में श्री कृष्ण का ही दर्शन होकर करते हैं। जिसके हृदय में चौथी भक्ति ऐसी प्रकट होती है वो साक्षात श्री कृष्ण रूप ही हो जाता है। क्योंकि स्वामी और सेवक दो रहते नहीं। फिर और फिर समस्त संसार में जिस समय भक्त को सब कुछ भगवान ही दिखाई पड़ते, फिर उस समय भक्त और भगवान का आधा क्षण का भी अलगाव नहीं रह सकता। तो परमहंस की कृष्ण गति पा जाता है, पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे भगवान की कीर्ति पावन करने के लिए कलयुग के मंद बुद्धि प्राणी का उद्धार, जिससे वो संसार बंधन से छूटे, उन्हीं भगवान ने अपने श्रीमुख से भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति सबका निरूपण किया है 11वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत
के 11वें स्कंद में पहले अध्याय में नारद जी और वसुदेव जी का संवाद है, जिससे वैराग्य की शिक्षा मिलती है। फिर जनक जी के 9 प्रश्न राजा निमि के 9 प्रश्नों के उत्तर 9 योगेश्वर देते हैं। उससे जो शरीर है साधक का वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। फिर उद्धव जी से संवाद होता है भगवान का। और उद्धव जी ने तो एक साथ ही 33 प्रश्न किए थे भगवान से। जैसे माता पार्वती ने श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया, भगवान शिव से एक साथ 20 प्रश्न किए। राम जी की कथा श्रवण करने को जब कहा तो एक साथ ही 20 प्रश्न कर लिए। 12 प्रश्न तो भगवान सगुण भगवान श्री राम के लीलाओं से संबंधित थे और 8 प्रश्न तत्व ज्ञान से संबंधित थे। उन्होंने तो 20 ही किए थे, उद्धव जी ने 33 प्रश्न किए। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार गर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत्। देवों के देव सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतार और चरित्रों का जो श्रद्धा से गायन करेगा वो पवित्र होगा। इतना ही नहीं, वो तीर्थों को भी पवित्र करेगा। जैसे धन के लोभी का धन में आसक्ति होती है और चींटा को गुण से प्रेम होता है, ऐसे ही श्रद्धा और प्रेम से भगवान के गुणगान से परम पद की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव में जैसे फतिंगे दौड़कर आते हैं अग्नि में, फतिंगे की तरह दौड़कर आना ये श्रद्धा कहलाता है। यह एतद् देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्य सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान श्री हरि की कीर्ति के कीर्तन में जिसका चित्त लगा रहता है, वो शरीर तो विचरण करता हुआ भी प्रभु में ही रहता है, प्रभु उसमें रहते हैं। भगवान का कीर्तन करते करते देहाभिमान हट जाता है, भक्त निर्लिप्त हो जाता है। जगत के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी कीर्ति फैलाई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय लीलाओं का रसपान कराते हैं। 10वें स्कंद में तो अमृतमय लीलाएं हैं, 11वें स्कंद में भगवान के प्रयाण तक की, धाम प्रयाण तक की लीलाएं हैं। लोग तो अपना वंश बढ़ाकर जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं, फले फूले सब। भगवान ने द्वारिका को डुबो दिया, संहार कर दिया खुद। भगवान ने जब द्वारिका छोड़ी, समुद्र ने आकर के क्षण भर में ही पूरी द्वारिका डुबो दी। प्राण अपने अपने लेकर भागे जो बचे थे। समुद्र ने संपूर्ण द्वारिका नगरी को डुबो दिया। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रोप्लाव्य क्षणात्। उसी क्षण द्वारिका को तो डुबो दिया, पर भगवान श्री कृष्ण का स्थान छोड़ दिया। पाताल में से जो कुल का नाश करने आए, वो प्रभु का स्थान समुद्र ने नहीं डुबवाया। जहाँ भगवान का नित्य नया प्रकाशमान स्वरूप सानिध्य में है, जिसका स्मरण भी मंगलकारी होता है, समस्त पाप को नष्ट कर दे, उन श्री हरि का स्थान सुरक्षित रहने दिया। द्वारिका में आज भी उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी से कहा, परीक्षित वो स्थान भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का सिद्ध स्थल है, आज भी उसकी पूजा होती है द्वारिका में। गुप्त द्वारिका, बेद द्वारिका और
गोमती द्वारिका। द्वारिका में 3 द्वारिका है। भगवान ने पता नहीं बार बार ये प्रयाण की लीलाएं क्यों सामने आ रही हैं, क्योंकि शायद हम लोगों ने इसका गान कभी किया तो होगा, जरूर किया होगा। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य जगत को मोहित करने वाला है। लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य जगत को मोहित करने वाला। माधुर्य छोड़ो भाई, भगवान का सौंदर्य दर्शन से ही भक्तों का मन रम जाता है। लक्ष्मी जी भी उनके चरणों के दर्शन से अपना भान भूल गई थी। योगी जन उनके चरणों का अखंड ध्यान करते हैं। भगवान स्वयं आत्माराम है और आत्माराम होने से जगत को सुख देने वाले। अपने साधक के ध्यान की सिद्धि के लिए ही लीला से घनश्याम मूर्ति धारण करते हैं। और उन श्री कृष्ण ने जिसके हृदय पर अधिकार कर लिया वो खुद विदेही हो जाता है। उन श्री कृष्ण के नाम स्मरण करने से भक्त का जन्म मरण दूर हो जाता है। वेद भी वहाँ मौन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही भगवान श्री राम का जब प्रयाण हो रहा था, प्रयाण की चर्चा क्यों हो रही है दीपावली पर? आज तो भगवान का आगमन हो रहा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की वाणी से उपदेश प्राप्त कर करके उद्धव जी हों चाहे दारुक हों, सब दुख से रहित हो गए। भगवान की परिक्रमा करते हैं, बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक रखते हैं। अरे जो अजन्मा होकर उत्पन्न होता है, जो विदेही होकर देही कहलाता है, पूर्ण ब्रह्म होने से देह का उसको अभिमान नहीं है। जन्म लेता है पर उसको कोई भय नहीं है। देह में रहने का या देह को त्याग करने का उसको कोई भय नहीं होता है। प्रयाण के समय तो मैत्रेय जी को भी ब्रह्म ज्ञान भगवान ने दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। उद्धव जी छिपकर खड़े थे भगवान के प्रयाण को देखने के लिए। आकाश देवताओं के विमानों से भरे थे। सब देवता बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चैतन्य महाप्रभु की। श्री कृष्ण ही चैतन्य रूप से प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जगत के सूत्रधार और माया चक्र के चालक हैं। सप्तपुरी है मोक्ष देने वाली। द्वारिका, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, अवंतिका, कांची। अवंतिका का अर्थ उज्जैन। हरिद्वार ही मायापुरी है। वहाँ मरते ही मोक्ष जीव प्राप्त करता है। द्वारका भी 7वीं मोक्षपुरी है। वहीं वे भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का सबसे सरल श्रेष्ठ साधन है कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थै शनके स्मरण मयि अर्पितम मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरति। अपने मन बुद्धि चित्त मुझे अर्पित कर दो। मनसा वाचा कर्मणा जितने भी कर्म हैं, कर्म के फल हैं, मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लीन कर दो, तो तुम परम पावन बनोगे। समस्त प्राणियों में मेरा स्वरूप ओतप्रोत देखकर भक्ति करनी चाहिए। ऐसी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि सूर्योदय होते ही दीपक की जरूरत नहीं रहती।
इसलिए जो अभेद भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वेद भी उसकी वंदना करते हैं। वेद तो क्या, भगवान कहते हैं श्रीपति नारायण भी ऐसे भक्त की वंदना करते हैं। ऐसे भक्तों का योगक्षेम मेरे माथे पर है। आत्मज्ञान तो अभेद भक्ति के पैरों पर गिरता है, क्योंकि उसमें वंदनीय निंदनीय सब समान है। मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम क्षेत्रात्मनि चात्मानम यथा खंडनाश्रया। प्राणी मात्र के भीतर बाहर मैं हूँ, तो निश्चय पूर्वक प्राणी मात्र में भगवत भाव धारण करना, यही भजन की पद्धति है। श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति करने से चित्त शुद्ध होता है। बोल विश्व भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री तुलसी मैया की जय, श्री कामधेनु मैया की जय, राम राजा सरकार की जय। और कल बलि प्रतिपदा है। साल में जो 3.5 मुहूर्त होते हैं, अबूझ मुहूर्त, वो कल एक है। समस्त सत्कर्म का अक्षय फल देने वाला महाराज बलि ने भगवान से वरदान मांगे थे। कल के दिन लोग तिल के तेल से, तिल का तेल लगाकर स्नान करते हैं। उसकी भगवान नारायण ने बहुत महिमा स्वयं अपने श्रीमुख से गाई है और इस तिथि को अक्षय फल प्रदान किया है। कार्तिक मास अपने में बहुत विलक्षण है। रोज त्योहार ही त्योहार है। बोलिए गिरिराज महाराज की ये। तो अपने तो धाम महाराज में बैठ के अब जो दृष्टि पहली उठती है दीपावली से, वो तो अपने गिरिराज जी को उठती है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राधे।